हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल DN ऑनलाइन एकेडमी। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकार जो होते हैं उनका पार्ट 2 मैं शेयर कर रही हूँ। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि अध्यापक या शिक्षक द्वारा की गई प्रत्येक वो गतिविधि जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो, वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती है, पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या के अंतर्गत आती है, जिसमें हमने कई आधारों पर पाठ्यक्रम को डिवाइड किया था। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था, उसमें से हम विषय केंद्रित पाठ्यक्रम को पढ़ चुके थे। आगे आज हम पढ़ेंगे बाल केंद्रित पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम बालकों की रुचि, आवश्यकता, अभिक्षमता, सीखने की क्षमता, आयु, योग्यता आदि के अनुरूप होती है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। बालक पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु होता है और मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम होता है। मॉन्टेसरी फ्रॉबिल द्वारा प्रदत्त शिक्षा का पाठ्यक्रम भी बाल केंद्रित था। बाल केंद्रित पाठ्यचर्या वह है जो पूर्णता और समग्र रूप से सीखने वाले पर निहित होती है। फिर आ जाते हैं नंबर 3 पे, तो ये अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम होता है। विषयों की तुलना में अनुभव को महत्व दिया जाता है, यानी कि किसी सब्जेक्ट की अपेक्षा जो एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, उसको अधिक महत्व दिया जाता है। विविध कार्य स्वयं करके सीखने एवं अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है, यानी कि कोई भी काम खुद से करिए, करने के बाद उसका अनुभव लीजिए और सीखिए, ऐसी प्रक्रिया होती है। जैसे कि अगर कोई बच्चा आग की तरफ जा रहा है या जलते हुए दीपक की तरफ जा रहा है तो उसे रोकेंगे नहीं। जब वो जलेगा तो उसे इस बात का एहसास होगा कि अगर मैं इस तरीके की कोई चीज़ छूऊंगा तो मुझे तकलीफ होगी। तो विविध कार्य स्वयं करके सीखने एवं अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। बालकों के व्यक्तित्व में एक रूपता के लिए अनुभवों में एकता की भावना आवश्यक है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित एवं सर्वांगीण विकास करने योग्य। संचालन अत्यंत खर्चीला एवं मूल्यांकन कठिन, यानी कि अगर इस पाठ्यक्रम को अपनाया जाता है तो इसको चलाने में बहुत खर्च लगता है और इसका मूल्यांकन करने में कठिनाई होती है। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम कार्य या क्रिया करके सीखने की व्यवस्था बालकों की रुचि क्रिया करके सीखने में अधिक होती है, यानी कि बालक अगर कोई कार्य करता है तो उसे स्वयं करके सीखने में ज़्यादा अधिक समझ में आता है। सीखने की प्रक्रिया बालकों के लिए आनंदकारी होती है। बालकों को प्रकृति एवं मूल प्रवृत्तियों को सही दिशा प्रदान करता है, यानी कि क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम जो होता है, ये सीखने की प्रक्रिया बालकों के लिए आनंदकारी होती है, यानी कि जो भी बच्चे करना चाहते हैं वो अपने मन का करने को पाते हैं, इसलिए उनके लिए ये आनंदकारी होती है। और बालकों की प्रकृति एवं मूल प्रवृत्तियों को सही दिशा प्रदान करता है। बालक की जो प्रवृत्ति होगी, जो उसकी प्रकृति होगी, जो उसका नेचर होगा, उसी के हिसाब से वो कार्य करेगा और उसको सही दिशा मिलेगी। शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक तथा सामूहिकता की भावना का विकास, यानी कि इसमें शारीरिक विकास भी होता है, बौद्धिक विकास भी होता है, भावनात्मक विकास भी होता है और समूह में कार्य करने की भावना का भी विकास होता है। सैद्धांतिक विषयों में इस पाठ्यक्रम का प्रयोग कठिन है। जो कुछ भी जीवन है बालकों द्वारा करके ही सीखा जाए, ये ये कथन कैमिनियस के द्वारा कहा गया है कि जो कुछ भी सीखना है बालकों द्वारा करके ही सीखा जाए। फिर आ जाते हैं शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम। शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का केंद्र शिक्षक होता है, यानी कि इससे पहले जो हमने पढ़ा था बाल केंद्रित शिक्षा पाठ्यक्रम, उसमें बालक केंद्र था। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, उसमें पुस्तक और विषय केंद्रित था। इसमें शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षक जो है वो केंद्र होता है इस पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या का। शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम में अध्यापक की
रुचि, आवश्यकता तथा अनुभव का ध्यान रखा जाता है। यानी कि इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत बालक की क्या नीड है, स्टूडेंट की क्या रुचि है, उसको ध्यान में ना रखते हुए अध्यापक की क्या रुचि है, उसकी क्या ज़रूरत है, उसका क्या अनुभव है, इस बात का ध्यान रखा जाता है। पाठ्यक्रम के संबंध में शिक्षक की निम्न भूमिकाएं होती हैं: कार्यान्वित करने वाला, अनुकूलक और विकास करने वाला, शोधार्थी। ये 4 भूमिकाएं शिक्षक की होती हैं। कार्यवाहक के रूप में शिक्षक पाठ्यक्रम को व्यवहार में लाता है। अनुकूलक के रूप में शिक्षक पाठ्यक्रम के उद्देश्य को समरस कार्यवाहक के रूप में शिक्षक पाठ्यक्रम को व्यवहार में लाता है। अनुकूलन के रूप में शिक्षक पाठ्यक्रम के उद्देश्य को समझकर उसे स्वीकार करता है। यानी कि पाठ्यक्रम जो भी होगा उसमें जो शिक्षक होगा पहले उस विषय को समझेगा और उसके उद्देश्य को समझेगा और समझने के बाद उसे स्वीकार करेगा। विकासकर्ता के रूप में शिक्षक पाठ्यक्रम के विकास एवं निर्माण में योगदान देता है। विकासकर्ता यानी कि बालक का विकास करने वाला जो इसमें टीचर होगा, जो शिक्षक होगा, वो शिक्षक पाठ्यक्रम के विकास एवं निर्माण में योगदान देता है। वो पाठ्यक्रम को इस हिसाब से सेट करेगा कि वो अपने हिसाब से उसको पढ़ा सके। शोधार्थी के रूप में पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन करने का कार्य करता है। इसमें शिक्षक जो होता है ज़रूरत पड़ने पर पाठ्यक्रम में अपने हिसाब से परिवर्तन करता है। पाठ्यक्रम निर्माण के लिए शिक्षक निम्न कार्य करते हैं: पाठ्यक्रम को पुनरावलोकन करना, यानी कि जो भी पाठ्यक्रम या विषय वो पढ़ा रहे होते हैं उसको एक बार पुनः देखना और पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना, फिर पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना। पाठ्यक्रम को पहले एक बार देखेंगे, फिर उसके बाद उसका मूल्यांकन करेंगे कि इसमें क्या परिवर्तन करा जाए और फिर उसमें परिवर्तन करेंगे। शिक्षक द्वारा निर्मित पाठ्यक्रम से अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करना सरल होता है। शिक्षक द्वारा निर्मित जो पाठ्यक्रम होता है वो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरल होता है। बालकों की आवश्यकता रुचि के आधार पर विषय वस्तु मनोवैज्ञानिक एवं प्रासंगिक हो जाती है। यानी कि शिक्षक जो पाठ्यक्रम अपने हिसाब से बनाता है वो बालकों के लिए उनकी रुचि के आधार पर मनोवैज्ञानिक और प्रासंगिक, यानी कि पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम में क्या प्रसंग है, कैसा है, वो बच्चे को या बालक को इसकी जानकारी होती है। विषय वस्तु तार्किक आधार पर संग्रहित होती है। यानी कि जो भी पाठ्यक्रम या जो सब्जेक्ट, जो विषय पढ़ाया जाएगा उसकी विषय वस्तु जो होगी वो तर्कों के आधार पर इकट्ठी करी जाएगी। शिक्षक कक्षा में सहज तथा आत्मविश्वास का अनुभव करते हैं। शिक्षक अपने आप को इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षक अपने आप को सहज और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पाठ्यक्रम प्रणाली है ये शिक्षक पर केंद्रित होती है। प्रजातांत्रिक गुण एवं सहयोग की भावना का विकास होता है। शिक्षकों द्वारा संसाधनों के संबंध में किसी भी प्रकार का विरोध नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट है कोर पाठ्यक्रम। इसे केंद्रित पाठ्यचर्या भी कहा जाता है। बालक कुछ विषयों को अनिवार्य रूप से पढ़ते हैं एवं कुछ विषयों का चयन वैकल्पिक विषय में से करते हैं। जैसे कि ऑप्शनल पेपर होता है तो कुछ आपका कंपलसरी पेपर होता है। ये उसी तरीके का पाठ्यक्रम है जिसमें कुछ ऑप्शनल पेपर होंगे जो आप अपने हिसाब से चुनेंगे और कुछ जो होंगे वो कंपलसरी पेपर होंगे, उन्हें आपको अनिवार्य रूप से पढ़ना होता है। आपको मतलब कि विद्यार्थी को। इस पाठ्यचर्या का उदय अमेरिका में हुआ था। 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस पाठ्यक्रम को महत्व दिया। 1986 में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस पाठ्यक्रम को महत्व दिया और इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी। हमारा भारतीय समाज अनेक वर्गों, जातियों, संप्रदायों, भौगोलिक स्थितियों तथा विविध भाषाओं में बटा हुआ है। इसलिए पाठ्यचर्या का सृजन
स्थानीय सामाजिक भाषीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। हमारा भारतीय समाज अनेक वर्गों, जातियों, संप्रदायों, भौगोलिक स्थितियों, यानी कि हमारा जो भारतीय समाज है वो अनेक वर्गों, अनेक जातियों, संप्रदाय और भौगोलिक स्थितियों, विविध भाषाओं वाला देश है। तो पाठ्यचर्या भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें स्थानीय भाषा को स्थान दिया जाए, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है उसको स्थान दिया जाए, ताकि जो विद्यार्थी है उसे पढ़ने में आसानी हो। पाठ्यचर्या में कुछ विषय ऐच्छिक तो कुछ अनिवार्य होने चाहिए, यानी कि कुछ ऐसे पेपर होने चाहिए या ऐसे कुछ विषय होने चाहिए जिन्हें कंपलसरी कर दिया जाए और कुछ ऐच्छिक हो, जैसे कि 9th क्लास में आने के बाद विद्यार्थी गणित या गृह विज्ञान में से एक पेपर ले सकता है, संस्कृत या इंग्लिश में से एक पेपर ले सकता है, और हिंदी कंपलसरी पढ़ना होगा, इंग्लिश आपका ऑप्शनल पेपर में चला जाएगा, विज्ञान आपको कंपलसरी पढ़ना होगा। तो इसी तरीके का ये कोर पाठ्यक्रम होता है। कुशल, कर्तव्यपरायण तथा परिश्रमी व्यक्तियों का निर्माण हो सके। इससे कुशल, कर्तव्यपरायण तथा परिश्रमी व्यक्तियों का निर्माण हो सकेगा, यानी कि इस पाठ्यक्रम विधि का इस्तेमाल करने से व्यक्ति में कुशलता आएगी और वो कर्तव्यपरायण और परिश्रमी हो सकता होगा। व्यक्तिगत समस्याओं तथा सामाजिक समस्याओं का अंत होगा। अगर इस प्रकार के पाठ्यक्रम का इस्तेमाल किया जाता है तो व्यक्तिगत समस्याएं और सामाजिक समस्याओं का अंत होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 अनिवार्य विषय के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को रखा। संवैधानिक उत्तरदायित्व तथा राष्ट्रीय अस्मिता के तत्व, भारतीय संस्कृति के तत्व, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समता, इन विषयों को अनिवार्य विषयों के रूप में रखा गया। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। ये पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकार जो होते हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और पार्ट 2 मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। अगले पार्ट में एकीकृत पाठ्यचर्या हम पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। आप इस वीडियो के माध्यम से नोट्स बना लीजिए। ये एमएड और बीएड दोनों के लिए यूज़फुल है। करिकुलम का जो पेपर है वो आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से आप उसको तैयार कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो। बने रहिए मेरे चैनल पर। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।